नैब का बजट कितना है, यानी नैब को एक साल चलाने का खर्चा कितना आता है और साल में ये रिकवरी कितनी करते हैं जो ये कौमी खजाने में जमा करवाते हैं, और कैसे 50 बड़े मेगा करप्शन के केसेस को अदालतों ने खारिज कर दिया नैब के कानून में तरमीम के बायस। आखिर ये तरमीम हैं क्या जिनकी वजह से इतने बड़े केसेस जिनमें यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, हमजा शहबाज शरीफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं, और नैब का चेयरमैन आखिर लगाता कौन है और इसका प्रोसीजर क्या है, और डिटेल में बात करेंगे कि जो कवानीन चेंज किए हैं वो असल में हैं क्या और उसके असरात क्या हैं। क्या इस पे शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है और बात कुछ भी नहीं, या असल में हकीकत में नैब के हाथ पैर काट के उसको मफलूज कर दिया गया है। और ये भी देखेंगे कि क्या ये हाथ पैर माजी में सलामत भी थे, आखिर नैब की माजी में क्या परफॉर्मेंस रही है। आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। वेलकम टू हसीब खान ब्लॉग्स। तो पहले मैं नैब की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि ये इदारा बना कैसे और इसको बनाया किसने। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब करने और इनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए इस इदारे की बुनियाद रखी थी एक सदारती आर्डिनेंस को पास करके, जबकि उस वक्त एंटी करप्शन जैसे इदारे ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन असल में नैब का काम बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के लोगों की बड़ी करप्शन को पकड़ना और उनसे पैसे रिकवर करना था। तो नैब के इदारे में जो सबसे ताकतवर आदमी होता है वो होता है नैब का चेयरमैन, और इसके इख्तियारात कोई छोटे मोटे नहीं होते। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी रेफरेंस को नैब चेयरमैन किसी भी वक्त ड्रॉप कर सकता है। हत्ता के अदालत में रेफरेंस दायर हो जाने के बाद भी, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद भी, अगर नैब चेयरमैन को किसी जगह पर लगता है कि रेफरेंस में कोई गलती है या कोई मसला है तो वो इसको उस वक्त भी ड्रॉप कर सकता है। इतने इख्तियारात दिए गए हैं नैब के चेयरमैन को। और इस नैब चेयरमैन की तैनाती के लिए जो लोग अहल होते हैं उनके अंदर फौज से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर 22वें ग्रेड का रिटायर कोई भी सरकारी मुलाजम अहल होता है। लेकिन ये नाम आता कहाँ से है, ये एक मिस्ट्री है, इसका आज तक किसी को भी नहीं पता। इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे फौज के इदारे में सबसे ताकतवर इंसान आर्मी चीफ होता है, और आर्मी का इदारा खुद सीनियरिटी बेस पर, एक्सपीरियंस की बेस पर उन लोगों की एक लिस्ट बनाता है जो आर्मी चीफ बनने के अहल होते हैं, और ये लिस्ट फॉरवर्ड की जाती है पीएम को, जिसमें से वो एक नाम चूज करते हैं जिस पे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर नैब के चेयरमैन का नाम कहीं से रिकमेंड नहीं होता, और ये कहाँ से आता है इसका किसी को नहीं पता, सिर्फ इसका मेरिट डिफाइन है। अब हालिया जो बहस चल रही है वो स्टार्ट हुई है नैब के कवानीन में तरमीम के बाद। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि वो कौन कौन से कानून हैं जिसमें तरमीम की गई है, जिसके ऊपर इतनी बहस चल रही है, और इसके खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं और उन्होंने इस तरमीमी बिल को चैलेंज कर दिया है। पहली तरमीम जो की गई है, साबका दौर के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मशवरे के बाद नैब के चेयरमैन को अपॉइंट करते थे। इसमें अपोजिशन लीडर्स की राय को भी एक अहमियत दी जाती थी। लेकिन तरमीम के बाद प्रेसिडेंट की जगह अब फेडरल गवर्नमेंट, यानी आसान अल्फाज में वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर की मशावरत से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की मशावरत से नैब के चेयरमैन का इंतखाब कर सकेंगे, यानी प्रेसिडेंट को इस सारे अमल से निकाल दिया गया। इसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है जिसके बायस ये 50 मेगा करप्शन के केसेस खारिज हो गए हैं, वो तब्दीली ये है 50 करोड़ रुपए से कम मालियत का करप्शन रेफरेंस नैब डील नहीं करेगी। जी, अगर माजी में नैब ने कोई ऐसा रेफरेंस बनाया है जिसके अंदर रकम 50 करोड़ रुपए से कम है तो वो तमाम रेफरेंस अदालत नहीं सुन पाएगी और उनको खारिज करना पड़ेगा। ये उनके दायरा हदूद से बाहर हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े का खेज बात भी बताता चलूँ कि अभी भी नैब के कानून में ये चीज़ शामिल है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए से ज़्यादा की है और उसको करने की कोई ख़ास वजह नहीं है तो नैब इस ट्रांजैक्शन को मशकूक करार दे सकता है। लेकिन आखिर इस शिक का इस्तेमाल ही कहाँ रहा जब आप 50 करोड़ से
कम रकम के केस की सुनवाई ही नहीं कर सकते, उस पर रेफरेंस ही नहीं बना सकते, तो ये जो 20 लाख की ट्रांजैक्शन वाली शिक है, आखिर इसका मकसद ही क्या बचता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करता चलूंगा नैब के ट्रैक रिकॉर्ड पे। तो नैब का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही मायूस कौन है। इस इदारे को सालाना चलाने के लिए 5.5 अरब रुपया खर्च होता है, जबकि नैब की रिकवरी 2-2.5 अरब से ज्यादा नहीं जाती। चलाने का खर्चा 5 अरब से ज्यादा है और रिकवर होने वाली अमाउंट किसी भी साल में 2-3 अरब से तजावज नहीं कर पाती। अंदलीब अब्बास ने 2016 के अंदर डेली टाइम्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की थी, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नैब चेयरमैन ने खुद ये फिगर्स कोट की थी कि पाकिस्तान में रोजाना 14 अरब रुपए की करप्शन की जाती है, जो कि साल का 4,300 अरब से ज्यादा बनता है। यानी 4,300 अरब रुपया तो पाकिस्तान में सालाना करप्शन की ही नजर हो जाता है। और 2016 की फिगर्स की बात करें तो नैब ने 285 लोगों के ऊपर रेफरेंस दायर किए थे और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी। इसमें ये लोग गिल्टी पाए गए थे और इन लोगों ने प्ली बार्गेन के जरिए नैब से ये मुआहदा किया था कि हम आपको 16 अरब रुपए अदा करेंगे और आप हमें माफीनामा दे दें। और इनके खिलाफ नैब ने रेफरेंसेस भी ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन अफसोस के साथ उस 16 अरब रुपए में से भी खाली 2.5 अरब रुपया ही 2016 में जमा हो पाया था। ये 16 अरब की रकम वो थी जो ये लोग कमिट कर चुके थे और इन्होंने अदा करनी थी, लेकिन नैब ये रकम लेने में भी नाकाम रहा था। इसी तरह अगर बात करें, जो इतना शोर मचाया जा रहा है ये 50 केसेस वापस होने पर, जिसमें बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। इसमें अगर राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर प्रोजेक्ट के स्कैंडल की बात करें तो ये 2014 में नैब ने रेफरेंस दायर किया था और 2014 से आज 2022 चल रहा है, अभी तक इस रेफरेंस का कोई मंतकी अंजाम नहीं पहुंच पाया था। अगर 8 साल में भी किसी केस का फैसला नहीं हो पा रहा और अगर अब वो खारिज भी हो गया तो इससे पाकिस्तान की आवाम को आखिर फ़र्क ही क्या पड़ता है। अगर आप एक एक रेफरेंस को 10-10 साल खींचेंगे तो आखिर नैब के इदारे का मकसद ही क्या है। जस्टिस जावेद ख्वाजा ने खुद ये बयान दिया था कि नैब अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा। 150 मेगा स्कैंडल्स को तो नैब ने टच तक नहीं किया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ खुद 17 इंक्वायरीज आ चुकी हैं जिस पर नैब कोई एक्शन नहीं ले रहा। और आखिरी तरमीम जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, उसके मुताबिक तफ्तीशी अफसर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुलजिम जिस पर भी इल्ज़ाम हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, उसको वो तमाम सबूत पहले दिखाने होंगे। जी, जितने भी सबूत नैब के पास किसी के खिलाफ होंगे वो उसे उन्हें दिखाने होंगे कि ये सबूत आपके खिलाफ हमने इकट्ठा किया है, अब आप अपना जवाब पेश करें। और कोई भी तफ्तीशी अफसर कॉल टैप नहीं कर सकता, सर्वेलेंस नहीं कर सकता कोर्ट के ऑर्डर के बगैर किसी भी मुलजिम की। अब अपने वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलते हुए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। नैब के चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी, जिनका नाम खुद NICL के मेगा करप्शन स्कैंडल के अंदर मौजूद था, उनकी तफ्तीश भी नैब ने खुद करके उनको क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद उन्होंने नैब चेयरमैन का ओहदा दोबारा संभाल लिया था। मैं जितने फैक्ट्स आपके सामने रख सकता था मैंने रखे हैं, अब राय बनाना आपका अपना काम है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम बगैर डिले के आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।